कोई हेलो हेलो, इधर आइए। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया मैम, ये क्या दे रही हैं? हम ये पोस्टर अब हम घर जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो इसकी मांगे उठा रहे हैं वो इस पोस्टर को अगर वो लेना चाहे। आप यहाँ पे कितने बजे से आई थी? मैं तो आ गई थी 12 बजे से। 12 बजे से। इतनी कड़ी धूप में सड़कों को यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्या 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 मांगे हैं? जी, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पावर में पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, वो आराम से बैठते हैं, तो हम कॉकरोच है तो हमें तो आना ही पड़ेगा धूप में। तो हमारी मांगे ये है कि जितने सारे पेपर लीक हो रहे हैं उनको बंद किया जाए, सरकार हमारी बात सुने। जैसे उन्होंने हमें कॉकरोच का टैग दे दिया, हम कॉकरोच नहीं हैं, हम पढ़े लिखे यूथ हैं। हमारे भविष्य में बात होनी चाहिए, हमारी मांगे सुनी जानी चाहिए। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफा दें, क्योंकि उस पावर पोजीशन में बैठे हुए हैं तो इस्तीफा तो उन्हीं से मांगेंगे ना। तो अगर वो अपने काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सही से नहीं कर पा रहे हैं, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन हर बार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे लेखपाल का मुद्दा हो, चाहे यूपीएसआई हो, स्कोर कार्ड हो, नॉर्मलाइजेशन हो, हर बार छात्र मजबूर हो जाते हैं। कई बार तकरीबन छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए कितना प्रॉब्लम है जो अब इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने छात्र आ रहे हैं। ऐसे किसी को इतनी धूप में बुलाना क्या पॉसिबल है? कोई नहीं आएगा। सब अपने परीक्षाएं छोड़ के, पेपर पढ़ाई करना छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, क्योंकि पढ़ाई करके तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। सारे पेपर लीक हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब छात्र तो आएंगे ही, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं, हमारा भविष्य तो बहुत अंधकार में है। लेकिन जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरा आगू टेक है जो कहता है कि छात्रों को भड़काया जाता है, वो इसलिए यहाँ पे ये तो मुझे लगता है उन्हीं की मशीनरी काम करती है जो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। हम तो यहाँ के यूथ हैं, हम किसी से भड़काए हुए नहीं, हम भुक्तभोगी हैं। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम अपने मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं। मैं खुद 3 साल से परीक्षा दे रही हूँ, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो मैं तो इसलिए अपने लिए आई हूँ कि ये कब पेपर लीक होने का मामला बंद होगा, कब सरकार हमारी बात सुनेगी, कब अकाउंटेबिलिटी लेगी। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या नाम है? त्रिशा कब से यहाँ पे आई थी? जी 12 बजे से। इतनी धूप में तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, सबका अलग अलग मुद्दा है। कई लोग यहाँ पे सीजेपी की तरफ से आए हैं, कई लोग यूपीएसआई लेखपाल की तरफ से मुद्दा आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन को मजबूर है? देखिए, हम लोग मजबूरी ही है, इसीलिए इतनी धूप में खड़े हैं। किसी को कोई शौक नहीं है इतनी धूप में अपनी तबीयत खराब करने का। आप देख सकते हैं कि जून का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी में अगर छात्र खड़े हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने प्रशासन से परेशान है, पूरे सिस्टम से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। कोई एग्ज़ाम ढंग से हो नहीं पाता, किसी की टाइमिंग्स अलग हो रही हैं, कोई कंप्यूटर्स नहीं काम कर रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम आपका लीक हुआ जा रहा है। किसी भी चीज़ की व्यवस्था सही नहीं है और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ही बता सकते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी चाहिए इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो अगर क्या इस्तीफा से सब बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये पहला स्टेप है। जैसे कि हम देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए कि इतना हम क्यों परेशान है, क्योंकि जो लोग पावर पे हैं वो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उनके जाने से सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है वहाँ पे अगर बेहतर इंसान बैठे तो धीरे धीरे करके जो इतने सालों में खराब किया गया है धीरे धीरे सही किया जाए। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, सबसे खराब बात है कि सरकार इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रही है, कोई इस पे बोल भी नहीं रहा है। इतने मास लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं। कम से कम सरकार को ये एक्नॉलेज तो करना चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इस पे कुछ जवाब तो दे सरकार। और जो बोलता है उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं। हम एंटी नेशनल नहीं है, हम यहाँ के पढ़े लिखे यूथ हैं, हम अपने मुद्दे पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। इसीलिए कॉकरोच को यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये इसीलिए कॉकरोच का आना पड़ा है। जब हम सब कॉकरोच है तो कॉकरोच की तो पावर ही है, यूनिटी में इतने सारे कॉकरोचेस हैं, अब उन्होंने ही बनाए हैं ये। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चों की कितनी सुनवाई हो रही है आपको भी पता है अच्छे से, कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र तो प्रदर्शन करेंगे, हर साल होता है, हर साल। ये बताइए, अगर आज से पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या गांधी जी ने प्रोटेस्ट नहीं किया होता तो हमें कैसे अपने राइट्स के बारे में पता होता? अगर आज ये बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होता तो आज तो हमें ये मार देते, जैसे हिटलर ने यहूदियों को मारा है, तो वैसे हमारा भी साफ कर देते हम सबको। जलियांवाला बाग वाला सीन हो रहा है यहाँ पे भी। तो आप ये समझिए, छात्र यहाँ लड़ रहा है, छात्र के घर में आप जाके पूछेगा उनके माँ बाप कैसे मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे जीरो, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। कैसे आप लोगों की बात मानी जाएगी, किस तरीके से मानी जानी चाहिए? क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, सरकार को बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेगी तो अभी इतना युवा आया, अभी पूरा युवा इतना खड़ा हो जाएगा, लाखों युवा, कि आप निकल भी नहीं पाओगे बाहर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो
ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी इंडिविजुअल फिगर को विरोध कर रहे हैं उनका। मैं आपको बता दूं, सीजेपी बेसिकली एक विचारधारा है जो हमें अकाउंटेबल होने की या फिर जो पेपर लीक इंटरवेंशन है, हम ये चाहते हैं। आप बताइए, हमने कोई प्रोटोकॉल तोड़ा? इतनी जनता है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट किया है और इसलिए कर रहे हैं। दूसरी चीज़, लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में आता है कि जब सोशल मीडिया पे ये बातें सी निकल आई तो कई लोग कहने लगे कि सोशल मीडिया से लेके जमीन पे उतर पाएगी सीजेपी, तो इसके बारे में चर्चा होने लगी। विचारधारा है, समस्या है तो निराकरण भी होगा, जाहिर सी बात है। यही रीज़न है कि देखिए, आप एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, इतना बड़ा मास्टर्स लीक कैसे हो जाता है? आप बताइए, सोचने वाली बात है। अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं है। अगर आज हम उनकी नीतियों का समीक्षा नहीं करेंगे, जवाब अगर नहीं देंगे, तो फिर आने वाला समय अंधकार ही है। देख लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सीजेपी की बात होती है, जब छात्रों की बात होती है, छात्र कहीं ना कहीं जब प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि छात्रों को कोई पार्टी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, राजनीति का ये फायदे कर जो समझी नहीं जाती पहली बात है कि एजुकेशन के नाम पर अगर आप कुछ करोगे, दबाए जाओगे तो बेहतर है। ज़्यादातर लोग चाटुकारिता में व्यस्त हैं, सबसे पहली बात। और दस्तक न्यूज हम उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल ईमानदार होगा, उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल शायद ईमानदार होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी जरूर दिखाना एक बार, तो हम देखेंगे और बताएंगे। और रह गए एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम क्या, हर एक सिस्टम आपका गवर्नमेंट का सिस्टम करप्ट हो चुका है, और जिस पर सरकार जवाब देना नहीं चाहती, वो सिर्फ बेचने में लगी पड़ी है, कर्जा बढ़ाने में लगी पड़ी है। अभी तीन अमेरिका ने उड़ा दिए जहाज, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई साला बोल तक नहीं, किसी का औकात नहीं हो रही कि डायरेक्ट बोले कि अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका तो पापा है, अमेरिका कैसे बोलेगा, अमेरिका तो पापा है, ठीक है। और एक सेकंड और रह गई बात जैसे एजुकेशन पर, तो एजुकेशन जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे 24 में लीक हुआ नीट का पेपर, 25 में कहा नहीं लीक हुआ, 26 में लीक हुआ, तो बेटा तुम 25 में जान ही नहीं पाए, वो लीक हो गया, बट भी गया। लेकिन जब 26 में पता चल गया, धरना देना पड़ता है, वही चीज है, लड़कों ने बताया तो जान पाए। अब जैसे मेरी बात सुनिए, लेखपाल का एग्जाम, यूपी में लेखपाल का एग्जाम, एक तो वैकेंसी आई बहुत सालों के बाद में, हम लोगों ने एग्जाम दिया, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, 12 बजे सेंटर खत्म हो जाता है, 10 से 12 सेंटर खत्म होता है, और 12 बजे के बाद में 12:30 हम लोगों को बिठाया गया, आधा घंटा एक्स्ट्रा। अब मुझे बताइए, 15 लाख मुझे 10 लड़कों ले लीजिए, 10, ठीक है, उसमें से 5 10 से गुणा कर दिए, कितना हुआ भैया, 50 लाख हुआ। 40 लाख एक कॉलेज वाले मास्टर को दे दीजिए जिन्होंने संस्था चलाई है। अब कहे मात्र सिर्फ 15 मिनट का समय दे दीजिए, 10 बच्चे इनको अलग कमरे में बिठा लीजिए, और 40 लाख सब साले बिक जाएंगे। और बिके, सबके सब बिके, 2 सेंटर छोड़े गए हैं। अब इस पर समाधान कैसे होगा? समाधान इसका ये होगा कि इस पर एक कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई ऐसा नहीं केवल नियम बना दिए जाएं, लगातार उनको सजाएं मिले। अगर कहीं से भी कोई निकल के आता तो पहली बात री एग्जाम, और जो एग्जाम कराया जाए वो बहुत ही सावधानी से कराया जाए। अगर यूथ की बात नहीं मानी जाएगी तो बात वही है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, समझ रहे हैं। तो अच्छा, एक सवाल और भी आ जाता है कि जब आप लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, तो एक सरकार द्वारा बातें सामने आ रही है कि नीट का एग्जाम भी कराया जाएगा और साथ ही सेना का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, हर जगह सेना ही लगाएंगे? आप मुझे बताइए, हर जगह सेना, जहाँ पर गलत काम होगा वहाँ पर सेना, इलेक्शन जीतना तो सेना, अरे सेना देश की रक्षा के लिए भाई, सेना जहाँ सेना यूज करनी चाहिए वहाँ तो कर नहीं पा रहे हैं भाई। अमेरिका, चीन उससे कर नहीं पा रहे भाई। सुनो, ये आप अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जानते हैं, वहाँ पे इन लोगों ने सेना नहीं लगा पाई, वहाँ पे तो कितना कब्जा कर लिया। और योगी सरकार क्या कहती है कि हम चीजें कवर कर रहे हैं। भाई, एक पेपर लीक का तुम नहीं कवर कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो? केवल और वन सेकंड सॉरी, और सुनिए भाई, अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, दूसरे में ये स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी कर रहे हो? ये कोई तरीका है? स्कोर कार्ड सब एग्जाम में स्कोर कार्ड, उसके बाद क्या आता है उसमें परसेंटाइल आता है। ये यूपी कांस्टेबल, यूपी भर्ती में यूपी के जितने भी ये कांस्टेबल टाइप के वैकेंसी हैं उसमें नंबर तक नहीं बताया जाता है। भाई साहब, मुद्दे एक सेकंड भैया, मुद्दे भटकाने के लिए गवर्नमेंट से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। मुद्दे इतना जबरदस्त भटकाए गए, जैसे जब सारे शिक्षक
बोलने लगे तो खान सर को व्यस्त कर दिया उधर उनके सिस्टम में, अंजना को लगा दिया उस एग्जामपुर वाले वहाँ पे सील कर दिया गया, वो रोते हुए वीडियो भी बना रहा था। प्लीज मेरी बात हो जाने। अभी तो हमारा एक भगत सिंह खड़ा हुआ जैसे कि विवेक सर, अगर सारे लड़के ऐसे भगत सिंह बन गए तो योगी सरकार नहीं रहेगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश। हम देखिए सरकार से सहमत नहीं, फिर कह रहे हैं सरकार अपना देखो प्रशासन में ठीक कर रही है, लेकिन अगर एजुकेशन पर ध्यान देते तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या रेजिग्नेशन से सब सही हो जाएगा? रेजिग्नेशन से अगर सही नहीं होगा लेकिन बदलाव जरूर होगा। अगर रेजिग्नेशन दे करके धर्मेंद्र प्रधान जी दूसरा व्यक्ति बैठता है सोनम वांगचुक जैसा, या कोई अच्छा व्यक्ति बैठता है जिसको यूथ पसंद करे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खान सर को बिठा दो, अगर सिस्टम ना बदल दे तो मेरा नाम बदल देना। सबसे बड़ी चीज अगर रेजिग्नेशन समस्या समाधान है, अकाउंटेबिलिटी तय करता है कि कोई अकाउंटेबल है कि बार बार जो चीजें हो रही, बार बार एग्जाम तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, बार बार फेल हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब उस समय थे तो जब रेलवे एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने जस्ट क्या किया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी।